हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 13 फरवरी यानी आज ही के दिन एसएससी जीडी के तीनों पालियों में पूछे गए प्रश्न एवं उसके व्याख्या के साथ उत्तर। और जहां जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही रहे हैं कि प्रश्न अब कठिन हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी हाई होती जा रही है। मैंने कल भी कहा था जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ेगा प्रश्न कठिन होते जाएंगे। और आज आप देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न, खास करके थर्ड पाली के जो प्रश्न हैं काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें आपको बता दूं, जो भी नए हैं जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरे प्रश्न हल करके आइए, कोई डरने की बात नहीं है। जहाँ तक आप जान सकते हैं, बना सकते हैं, वो बनाइए। जो नहीं आप जान रहे हैं उसको भी नहीं छोड़िए, कुछ ना कुछ आप उसमें मार के आइए। और एक बात और बता दूं कि 2 दिनों में जो है प्रकृति काफ़ी चेंज हो गई है जीके की। कल ही मैंने कहा था अगर इस आसान तरीके का जीके पूछा जाएगा तो मैं जो है मैथ और रीजनिंग का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे थे। लेकिन आज जो तीनों शिफ्टों में प्रश्न आए हैं, खास करके थर्ड शिफ्ट में जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, प्रश्नों की प्रकृति एकदम से बदल गई है। मतलब लेवल बदल गया है। आपका प्रकृति, आपका क्षेत्र तो वही रहा है जिस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड जो है प्रश्नों का बड़ा हो गया। अब लग रहा है कि एसएससी एग्जाम ले रहा है। आप देखेंगे प्रश्नों को, खुद ही मालूम चल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से असम का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, असम का लोक नृत्य पूछा गया है, कौन नहीं है दरअसल पूछा गया था। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ जो है असम के जो भी प्रमुख लोक नृत्य है मैंने उसको दे दिया है। इसी में से कोई 3 आपके रहे होंगे और एक कोई अलग नृत्य रहा होगा जिसको आपको छांटना था कि असम का नृत्य नहीं है। तो पहला बिहू आप परिचित ही हैं, बिहू असम का लोक नृत्य है। बागरुम्बा और भोर और ओजापली ये प्रमुख जो हैं असम के लोक नृत्य हैं, जिसमें कि बागरुम्बा जो है बसंत ऋतु में आयोजित किया जाने वाला लोक नृत्य है। बसंत ऋतु में लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकमिंग बुक के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक या लेखिका लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लेखिका है मिशेल ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा। ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखा है बिकमिंग। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, आसान प्रश्न है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप कमेंट करके बताएं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश पूछा गया है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ठीक है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रोहन बोपन्ना संबंधित हैं टेनिस से। निम्न में से कौन सी योजना केंद्र सरकार की नहीं है? जीवन ज्योति बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना या मुद्रा बैंक योजना? ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी योजना केंद्र सरकार की नहीं है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें से है, जो कि केंद्र सरकार की नहीं है। बाकी उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और मुद्रा बैंक योजना, ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानून कौन बनाता है? ये पूछा गया है। तो कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को ही है। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी पहाड़ी पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी पहाड़ी पूछी गई है। तो अन्नामलाई जो है सबसे बड़ी इसकी पहाड़ी है। ठीक है, इसी की चोटी अनाईमुंडी है। लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2018 किसे मिला है? तो लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2018 जो है वो सौमित्र चटर्जी, ये बंगाल से रिलेटेड हैं, उनको मिला है सौमित्र चटर्जी को। ये फ्रांस का अवार्ड है लीजन ऑफ ऑनर। अर्जुन अवार्ड 2018 किसे मिला है? ये पूछा गया है। तो अर्जुन अवार्ड जो है कोई एक नहीं, बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। तो जो प्रमुख लोग हैं जो कि आपके विकल्प में रहे हो सकते हैं, मैंने उनको यहाँ चिन्हित किया है। नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं, आगे की परीक्षाओं में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इन सारे लोगों का नाम दे दिया। हिमा दास ये भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2018 मिला है। इन्हीं में से कोई एक आपके जरूर से रहे होंगे।
आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से आपके विकल्प में थे। गुरुत्वीय बल का व्यंजक पूछा गया है, तो गुरुत्वीय बल का व्यंजक होता है W=mg, ठीक है, जहाँ जी का मान जो है 9.8 होता है, स्मॉल जी है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो गुलाम वंश से सुबह भी पूछा गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा गया था, अभी पूछा गया रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश। कल भी पूछा गया था गुलाम वंश से ही प्रश्न कि 40 अफगानों का जो तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था, ठीक है। तो प्रश्नों की प्रकृति सेम फॉलो हो रही है, कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन हाँ आज जो है थोड़ा प्रश्न के कठिन स्तर को बढ़ाया गया है। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, तो BN राव ने तैयार किया। सेवलियर दे लॉ लीजन द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड किसे मिला है। ये प्रश्न दरअसल उल्टा करके भी पूछा गया हो, क्योंकि ये सेम प्रश्न जो है 2 व्यक्तियों ने मुझे भेजा है। एक में ये लिख के भेजा गया था कि अजीम प्रेम जी को कौन सा विदेशी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो बस प्रश्न आपके यही थे, चाहे उल्टा रहे या सीधा। तो ये जो अवार्ड है ये भी फ्रांस का अवार्ड है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है अजीम प्रेम जी को मिला है, ठीक है। ये विप्रो के से संबंधित व्यक्ति हैं, उन्हीं को ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता में हड्डियों की संख्या कितनी है। आप देखिए प्रश्नों का लेवल आपको दिख रहा है। चरक संहिता में हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या अगर पूछ लेता तो ये आसान प्रश्न होता, लेकिन इसमें पूछा गया है कि चरक संहिता जो हमारे आयुर्वेद का ग्रंथ है, जो जिसे चरक मुनि ने लिखा है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी थी, तो उसमें हड्डियों की संख्या थी 360, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आसान प्रश्न है, आयरलैंड इसका उत्तर हो जाएगा। खेल दिवस और मानवाधिकार दिवस दोनों एक साथ ही पूछे गए हैं, एक ही शिफ्ट में। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर, और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी उसी दिन होती है। अंतर्राष्ट्रीय जहां तक खेल दिवस का बात है, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछने की परंपरा नहीं रही है, फिर भी आप इसको जान लें, ठीक है। वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस ही पूछा गया होगा, जो कि 29 अगस्त आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अब देखिए प्रश्नों की प्रकृति। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किस जगह से प्रभावित है, ठीक है, उसमें किस जगह के बारे में बतलाया गया है। ये नहीं पूछा कि इसकी लेखक कौन है या इसको बुकर प्राइज कब मिला, ठीक है। लेखक पूछता या लेखिका पूछता, अरुंधति राय फट से मार देते, लेकिन इसमें पूछा गया है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस जगह से प्रभावित पुस्तक है, यानी किस जगह के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो ये कोट्टयम जिला केरल का जो है अय्यामनम, ठीक है, अय्यामनम जगह है जो कि जिला कोट्टयम से संबंधित है, जो कि केरल में है। उस जगह की ये कहानी थी, इसमें 2 ट्विंस की कहानी थी। अगर आपने पढ़ा होगा बुक, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसका उत्तर ये हो जाएगा। किस गुफा में, अब देखिए रावण का चित्र बना हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अजंता की गुफाओं में जो है 10 सिरों वाले रावण का चित्र बना हुआ है। न केवल रावण, उसमें सभी एक अलग अलग भगवान का सेक्शन है। उसमें नंदी का चित्र बना हुआ है, भगवान शिव और पार्वती का चित्र विभिन्न मुद्राओं में बना हुआ है, 10 सिर वाले रावण का चित्र बना हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती का भी चित्र बना हुआ है। तो इसमें एक प्रमुख चीज क्या है, रावण को हमारे कम से कम इंडिया में जो है पूजनीय नहीं है, उसका भी चित्र वहाँ बना हुआ है। ये भी कारण हो सकता है कि रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ये कारण जो भी रहा हो, आपके प्रश्न ये थे और उत्तर जो है आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को कौन संबोधित करता है, ये प्रश्न घुमा के पूछा गया, आसान सा प्रश्न को घुमा के। कौन संबोधित करेगा भाई राज्यसभा को, तो सभापति करेगा। सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा को कौन संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न भी आपके लिए, आप जरूर उत्तर देके बताएं, और ये भी कमेंट में बताएं कि क्या आपकी शिफ्ट से कितने प्रश्न इस वीडियो में आपके आए हैं। बहुत सारे लोग कुछ नहीं देखते हैं, पता नहीं, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है वो कौन सारे लोग हैं जो कमेंट कर देते हैं, एक भी प्रश्न नहीं आया इसमें से। तो
बड़ा अजीब लगता है। इस तरह के कौन से लोग हैं, क्या चाहते हैं वो लोग। तो निश्चित रूप से आप जो भी आपको परीक्षा दे के आए हैं और आपको ये वीडियो मिले, बहुत सारे वीडियो पूरे यूट्यूब पे घूम रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप परीक्षा दे के आए और आपको इसमें से हो सकता है कि आपके सारे के सारे प्रश्न ना आवे, 10 प्रश्न आए, 15 प्रश्न आपके शिफ्टों के हों, तो जरूर कमेंट करके बताएं ताकि दूसरे लोगों को लगे वीडियो की सत्यता, उनको भी पता चले और वो लाभ ले। नहीं तो एक सही चीज़ पर भी लोग संशय व्यक्त करने लगते हैं, ठीक है। तो कमेंट करना आप ना ही भूलें। अगर आपके शिफ्टों से बहुत सारे प्रश्न आए हैं या जितने भी प्रश्न आए हैं जरूर कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चना, मछली, गेहूं और सोयाबीन, ये आपके विकल्प हैं, ये आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी को कहा जाता है। कौन सा रस प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो होता है वो जठर रस होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 352 में है। अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है, कॉमन एरर जो कि हिंदी में पूछे जा रहे हैं, ठीक वही चीज़ अंग्रेजी में भी पूछे जा रहे हैं। हिंदी में भी एक पैरा दे दिया जाता है। सेकेंड शिफ्ट में मित्र से संबंधित पैरा दिया था, कुछ सत्य और असत्य से क्या समाज को हानि होती है, इस तरह से एक पैरा दे दिया जाता है। उससे 4-5 प्रश्न होते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द और बड़े आसान से फिल इन द ब्लैंक्स, 4-5 जो है हिंदी में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। इतने आसान पूछे जा रहे हैं कि कोई उसके पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि एक प्रश्न इसमें था, आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेता जो है मंच पे क्या देता है। आप सोचिए क्या देगा मंच पे, पैसा देगा, रोटी देगा, भाषण देगा। आपके विकल्प में इस तरह के विकल्प भी रखे जा रहे हैं कि आंख मूंद के मार देगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है हिंदी में, ठीक है। अंग्रेजी में जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। कॉमन एरर पूछे जा रहे हैं, जैसे हिंदी में वर्तनी की अशुद्धि पूछी जा रही है। उत्कृष्ट किस तरह से लिखा जाएगा, प्रकृति कैसे लिखा जाएगा, उसी तरह से अंग्रेजी के शब्दों को भी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक रहता है, उसको आपको देख के सुधारना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग का लेवल सेम टू सेम आ रहा है। आसान, एकदम आसान मैथ और रीजनिंग पूछे जा रहे हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी धीरे धीरे जीके का लेवल हार्ड हो रहा है, तो मेरी ये राय है कि आप जीके पर ध्यान दें, फोकस करें और मैथ के कम से कम मैथ के सारे सूत्र आप रट लें, केवल सूत्र रट लेना है। मेंसुरेशन से संबंधित जो भी हैं आपके घन और घनाभ, शंकु, बेलन, ठीक है, ये सारे के जो आप फार्मूला आप रट ले, सिंपल फार्मूला पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक जो है वो जो है लोक नृत्य से संबंधित भी एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंघाई चाम पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है ये। सिंघाई चाम जो है लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। हालांकि स्नो लाइन मैंने अपने से डाल दिया है, ये सिंघाई चाम को भी स्नो लाइन डांस भी कहा जाता है। ये किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये संबंधित है सिक्किम से, ठीक है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार किस क्षेत्र का भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग होता है। ये ब्लू लिटमस को लाल करता है, मैंने सुबह ही बताया था। प्रथम पाली में पूछा गया था लाल लिटमस को ब्लू कौन करता है, क्षार करता है, और ब्लू को लाल करता है। ये देखिए दूसरी पाली में प्रश्न पूछ दिया गया, ठीक है, उलट के। तो अम्ल जो है ब्लू को लाल कर देता है। ये देखिए मैंने जो हिंदी में व्याख्या की थी, मंच पे नेता क्या देता है। अब बोलिए जरा किस तरह के प्रश्न है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। मंच पे नेता भाषण देते हैं। पुस्तक का पर्यायवाची पूछा गया है, तो पुस्तक कमल और गंगा का पर्यायवाची जो है, तो पुस्तक का होता है किताब, पोथी, ग्रंथ, और गुटखा नहीं है, गुटका है, ठीक है। कमल का होता है जलज, पंकज, सरोज, राजीव और अरविंद। गंगा का देवनंदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, त्रिपथगा, जाह्नवी, सुरसरिता, सुरधुनी इत्यादि ये जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, ठीक है। एक ही तरह के व्यक्तियों को जो है
एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहा जाता है, ये मुहावरा पूछा गया है। तो इसी तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। और जो भी मेरा पहले सिटिंग का वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसके लिए भी ये प्रश्न जो है प्रथम सिटिंग का है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। मैं इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसकी व्याख्या पहले कर दी है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है। जिन्होंने देख लिया है वो निश्चित रूप से स्किप कर सकते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 तो डेनिस मुगवेग और नाडिया मुराद को मिला है। एटीएम का विस्तारित रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ मैं ये फिर से बता दूं, डी ऑटोमेटेड यही शब्द में लोग फंसते हैं। ऑटोमेटिक भी आपके विकल्प में रहा होगा, तो ऑटोमेटेड दिमाग में रखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। दो अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के समुखम चेट्टी पहले वित्त मंत्री यहाँ पूछा गया है आज़ादी के बाद, यानी 15 अगस्त के बाद। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को। वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है, ये मैंने प्रथम पाली में बता दिया था। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि बताएं वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है। ठीक है। पहली क्लोन भेड़ का क्या नाम था, तो डॉली था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, ये मैंने पहली पाली में पूछा था। बहुत सारे लोगों ने दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर कमेंट करके बताएं। बादल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो बादल का पर्यायवाची होता है आकाश। बादल, आकाश और समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, तो जहाँ बादल का पर्यायवाची हो मेघ, घन, जलधर, जलद, बारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अम्बुद, धराधर और वारीवाह। वहीं आकाश का जो पर्यायवाची है व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, नभ्र, अभ्र। ठीक है, पर्यायवाची मतलब उसका दूसरा नाम। समुद्र का सागर, पयोधी, उदाधि, पड़ावार, नदीस, नीरनिधि, अर्णव। नीर मतलब जल होता है, नीरनिधि, अर्णव, पयोनिधि, अवधि, वारिस, जलधाम, निधि, जलधि, सिंधु और रत्नाकर भी उसका नाम होता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति पूछे गए हैं आरिफ अलवी। केसर किस राज्य से संबंधित है, तो केसर की खेती होती है कश्मीर में। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है हमें, तो शिक्षा का अधिकार मिला 86वां संशोधन 21A अनुच्छेद को उसमें जोड़ के जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया। हेलीकॉप्टर की खोज पूछी गई है, तो इगोर सिरोस्की है उसके आविष्कारक। उबेर कप महिला बैडमिंटन से। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। नोटा का विस्तारित रूप नन ऑफ द एबव। ये ईवीएम मशीन में एक बटन होता है सबसे नीचे जिसमें नोटा लिखा हुआ रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि ऊपर जितने भी दल हैं या प्रत्याशी हैं उनमें से कोई किसी को आप योग्य नहीं समझते हैं, इसलिए आप नोटा दबा रहे हैं। काफ़ी चर्चा है आजकल इसकी। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है, तो H2SO4 होता है और इसे व्यापारिक नाम गंधकाम्ल भी होता है। कोंकणी किस प्रदेश की भाषा है, तो गोवा की। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। भारत एक खोज जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो क्रमशः कमलनाथ और अशोक गहलोत हैं। कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार करता है। नीला को लाल अम्ल करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया अजमेर में। संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली मानव युक्त यान का क्या नाम रखा गया है, तो गगनयान नाम है, जो कि इसका 2022 में भेजने की योजना है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो एक भारी नाभिक जो है 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, फेमस चीज है, पंजाब से है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है, ठीक है। 2018 टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे घोषित किया गया है, तो विराट कोहली को घोषित किया गया है। तो ये आज तीनों शिफ्ट के कुछ प्रमुख प्रश्न थे। प्रश्नों का लेवल आपने देख ही लिया। जीके जीएस के बारे में मैंने बता दिया, हिंदी का स्तर भी बता दिया, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।